हेलो एवरीवन, मैं राहुल सूर्या एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 6 साइंस का। चैप्टर नंबर 1 अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चैप्टर नंबर 1 देखिए। दोस्तों, चैप्टर नंबर जो 2 है वो चैप्टर नंबर 1 से काफ़ी सिमिलर है, क्योंकि उसी से रिलेटेड है। जैसे चैप्टर नंबर हमारा 1 था भोजन ये कहाँ से आता है, तो जो चैप्टर नंबर 1 था उसमें भोजन के बारे में बात की गई थी, पोषक तत्वों के बारे में बात की गई थी, भोजन के मुख्य घटक क्या क्या होते हैं इन सब के बारे में बात की थी। ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है भोजन के घटक, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? भोजन के घटक। तो देखो, इसके अंदर मुख्य रूप से हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे। नंबर 1, भोजन के मुख्य अवयव या पोषक तत्व। क्या? भोजन के मुख्य अवयव या पोषक तत्व। दूसरा हम उसके अंदर पढ़ेंगे संतुलित आहार, ठीक है। तीसरा हम पढ़ेंगे अभावजन्य रोग, और चौथा हम पढ़ेंगे विटामिन की कमी से होने वाले रोग। ये 4 चीज़ें हम इसमें मुख्यतः पढ़ेंगे। नंबर 1 कौन सा पढ़ेंगे हम? भोजन के मुख्य अवयव या पोषक तत्व। ये देखो, ये पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और आहारी रेशे। सबसे पहले अपन इनको कवर करेंगे, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम संतुलित आहार, फिर अभावजन्य रोग, और फिर विटामिन की कमी से होने वाले रोग। ये 4 चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, अपन बात करते हैं भोजन के मुख्य अवयव या पोषक। तो जैसे एक वर्ड आ रहा है पोषक, तो ये पोषक वर्ड होता क्या है, इस पोषक वर्ड के बारे में हम बात करते हैं। तो पोषक वर्ड देखो, हमारे शरीर को भोजन के रूप में कुछ मुख्य तत्वों की आवश्यकता होती है। क्या? कुछ मुख्य तत्वों की आवश्यकता होती है। इन तत्वों को हम क्या कहते हैं? पोषक। क्या? पोषक। अगर वो मुख्य तत्व हमारे भोजन में मिल जाते हैं तब भोजन हमारा कैसा होता है? पोषित भोजन होता है, ठीक है। तो भोजन हमारे शरीर को भोजन के रूप में आवश्यक होने वाले तत्व, या जो भोजन के रूप में आवश्यक रूप से जो तत्व चाहिए, इन्हें क्या कहते हैं हम? पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया पोषक किसे कहते हैं? हमारे शरीर को भोजन के रूप में आवश्यक तत्व जो चाहिए होते हैं वो क्या होते हैं? पोषक तत्व, ठीक है। चलो, पोषक की डेफिनेशन हो गई। अब आगे पढ़ते हैं, है ना। तो अब पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बताते हैं पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। पोषक तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण या खनिज, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। अब सबको, जितने भी पोषक तत्व हैं उनको अपन डिटेल वाइज पढ़ेंगे एक एक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो देखो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे मैं खेल रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, मैं कोई भी क्रिया कर रहा हूँ तो मेरे शरीर को क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कौन देता है हमारे शरीर को? भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट देता है। कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। तो अपन क्या कह सकते हैं? ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो देखो, 2 चीजें इसमें याद रखने योग्य हैं। नंबर 1, कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देता है, ठीक है। और ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ये दोनों चीजें हो गई। अब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किससे होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इनका रेशियो होना चाहिए 1:2:1। इस रेशियो में होगा तो ये क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। इतना समझ गए आप? तो देखो, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ने पड़ी है 1:2:1। ये कई एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो एनसीईआरटी का बेस जरूर क्लियर कीजिए बच्चों। ये मेरा आपसे विशेष आग्रह है, क्योंकि एनसीईआरटी हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है।
जब तक अपन एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे ना, हमारा बेस क्लियर नहीं होगा। आगे कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आप ग्रेजुएट बच्चों से भी पूछोगे ना, वो नहीं आएंगे, जबकि वो 6 क्लास के क्वेश्चन है, नॉर्मल 6 क्लास के क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अपना अब कार्बोहाइड्रेट अपन ने पढ़ लिया। अब कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार अपन पढ़ेंगे। देखो, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट या टाइप ऑफ कार्ब्स। ठीक है, नंबर 1 शर्करा। ठीक है, नंबर 1 क्या, शर्करा। नंबर 2 स्टार्च। नंबर 3 सेल्यूलोज। नंबर 1 शर्करा, नंबर 2 स्टार्च, नंबर 3 सेल्यूलोज। इतना समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, अब अपन बात करेंगे शर्करा की। देखो, शर्करा ऐसा होता है, सिंपल कार्ब्स होता है, सिंपल कार्ब्स, इसको हम पचा सकते हैं। ठीक है, शर्करा को हम पचा सकते हैं। जबकि बात करें स्टार्च, ये कैसा होता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। कैसा, जटिल कार्बोहाइड्रेट, इसको हम पचा सकते हैं, लेकिन विशेष एंजाइमों की आवश्यकता होती है इसको पचाने के लिए। नंबर 3 है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज भी एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, बट इसको हम ना पचा नहीं सकते। तो शर्करा और स्टार्च को तो हम पचा सकते हैं, जबकि सेल्यूलोज को नहीं पचा सकते। अब आपको एक फैक्ट बताऊं, सबसे ज़्यादा पृथ्वी पे सेल्यूलोज ही कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगर सेल्यूलोज इतना मात्रा में पृथ्वी पे है, अगर सेल्यूलोज को हमारे शरीर द्वारा पचाया जा सकता ना, तो इस धरती पे, इस पृथ्वी पे कोई भी बंदा कुपोषित नहीं होता, किसी भी बंदे को पोषण की कमी नहीं आती। ठीक है, तो सेल्यूलोज होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट, इसको हम पचा नहीं सकते। समझ में आ गया इतना? चलो अब शर्करा को पढ़ते हैं डिटेल से। शर्करा या शुगर इसे कहते हैं, ये एक सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे ग्लूकोज, गन्ना, दूध, फलों में क्या होती है, शुगर होती है, शर्करा होती है। ठीक है, स्टार्च की बात करें, ये एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। ये स्वाद में कैसा होता है, फीका होता है। जबकि अपन बात करें शर्करा की, शर्करा स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। समझ में आ गया आपको? शर्करा स्वाद में मीठे होते हैं। ओके, जबकि स्टार्च कैसे होते हैं, फीके होते हैं। जैसे स्टार्च में गेहूं, मक्का, आलू, चावल, इनमें सब में क्या होता है, स्टार्च होता है। अब बात करते हैं फाइनल की। फाइनल कौन, सेल्यूलोज, लास्ट वाला, क्योंकि अपन ने पढ़ लिया शर्करा, स्टार्च और सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज की बात करें, ये एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। कैसा होता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट, इसको हमारा शरीर पचा नहीं सकता। क्यों नहीं पचा सकता, क्योंकि ये जटिल कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ओके। सो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने इतना पढ़ लिया है। अब कार्बोहाइड्रेट की एक इम्पोर्टेंट बात, हमारे शरीर का, देखो कार्बोहाइड्रेट को हमारे शरीर से ऊर्जा मिलती है, ये बात हमें पता है। तो हमारे शरीर को जिस चीज़ से ऊर्जा मिलती है उसको क्या बोलते हैं, ईंधन। तो हमारे शरीर का ईंधन होता है कार्बोहाइड्रेट। तो हमारे शरीर का ईंधन या कार्बोहाइड्रेट को हमारे शरीर का ईंधन कहा जाता है। ये बात नोट कर लीजिएगा कि एग्जाम में कई बार आया है। हमारे शरीर का ईंधन क्या होता है, हमारे शरीर का ईंधन होता है कार्बोहाइड्रेट, या कार्बोहाइड्रेट को हमारे शरीर का क्या कहा जाता है, ईंधन कहा जाता है। अब बात करते हैं प्रोटीन की। देखो प्रोटीन क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अपन प्रोटीन शरीर के विकास तथा ऊतकों की मरम्मत में मदद करता है। क्या, प्रोटीन शरीर के विकास करने में और ऊतकों को मरम्मत करने में मदद करता है। इसीलिए शरीर को वृद्धि वाला पोषक तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वृद्धि वाला पोषक तत्व है। सेल्स की मरम्मत, जैसे अपन को चोट लग गई, घाव भरना, इन सब में कौन काम आता है, प्रोटीन काम आता है। क्योंकि सेल्स की मरम्मत कौन करता है, कोशिकाओं की मरम्मत, ऊतकों की मरम्मत कौन करता है, प्रोटीन करता है। ठीक है, प्रोटीन पोषक तत्व, ठीक, प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में अपन ने पढ़ा, दूध, मांस, मछली, अंडा, दाल, इन सब में क्या होती है, उच्चतम मात्रा में प्रोटीन होती है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन इनमें पाई जाती है। ये प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं, दूध, मांस, मछली और अंडा, दाल, ये सब क्या है, अच्छे सोर्स है प्रोटीन के। तो ये प्रोटीन के बारे में कुछ बातें। और एक इम्पोर्टेंट बात प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन के जो अणु होते हैं ना, वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें एमिनो एसिड्स कहते हैं। प्रोटीन के अणु छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें एमिनो एसिड्स कहते हैं। वजन के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन आवश्यक होता है दिन में। एक आदमी को 1 ग्राम प्रोटीन एक दिन में वजन के अनुसार, एक जैसे प्रति किलो 1 ग्राम,
हर 1 kg पर 1 ग्राम, जैसे मान लो मेरा वेट 70 किलो है तो मुझे 70 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन आवश्यक होगा। किसी का वेट 35 है, किसी का 40 है, तो उनके वजन के हिसाब से उनको प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। और जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाओं को प्रोटीन की मात्रा अधिक चाहिए होती है, अधिक आवश्यकता होती है उनको। तो ये बात भी नोट कर लीजिएगा कि गर्भवती महिलाओं को प्रोटीन की मात्रा अधिक चाहिए होती है, प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, ठीक है। ये प्रोटीन के बारे में कुछ बातें। अब बात करते हैं अपन वसा। देखो वसा क्या होती है? वसा का निर्माण कार्बन और हाइड्रोजन से होता है। सिंपल बात है, वसा का निर्माण किससे होता है? कार्बन और हाइड्रोजन से। मक्खन, घी, दूध, अंडे की जर्दी हुई, सूखे मेवे हुए, ड्राई फ्रूट जिन्हें बोलते हैं, और तेल में भी प्रचुर मात्रा में क्या होती है? वसा होती है। ये बात समझ गए, ठीक है। तो वसा इन सब में पाई जाती है, मतलब मुख्य रूप से इनमें पाई जाती है, ठीक है। वसा को ऊर्जा बैंक कहते हैं। किसको? शरीर का। वसा को शरीर का ऊर्जा बैंक कहते हैं, क्योंकि शरीर की जो भी अतिरिक्त ऊर्जा होती है ना, वो किस रूप में स्टोर होती है? वसा के रूप में होती है। शरीर की अतिरिक्त ऊर्जा वसा के रूप में स्टोर होती है। जैसे किसी का फैट आ गया, पेट आ रखा है, तो वो क्या है? अतिरिक्त एनर्जी है। वो फैट जो है ना, अतिरिक्त एनर्जी है हमारे शरीर की, जो कि किस रूप में इकट्ठी हुई है? वसा के रूप में या फैट के रूप में। ओके, अब बात कर, जैसे विटामिन ए, डी, ई, के को अवशोषण करने में वसा आवश्यक है। अगर अपन को विटामिन ए, डी, ई, के है ना का अवशोषण करना, तो वसा आवश्यक रूप से चाहिए होती है, ठीक है। सॉरी, पॉइंट ये कि वसा के कारण शरीर में ऊष्मा की क्या होती है? रोकथाम होती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट इसका कल आएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।